जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा, ठीक। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स इनका जनरल फार्मूला ये हो गया, क्या हो गया, CX into H2O 7 CXH2O होल Y, ठीक। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मिलकर बने होते हैं किससे, शुगर से या फिर सैकराइड से, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर made up of sugar और सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक। सैकेराइड्स क्या होते हैं, which are ऑप्टिकली, सैकेराइड्स के बारे में है, which are ऑप्टिकली एक्टिव एल्डोज और कीटोज, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाला ये एल्डोज होता है या तो फिर कीटोज होता है, जिसे हम बोलते हैं सैकेराइड। ऑन द बेसिस ऑफ द सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड, अगर हम इसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, लिख लीजिए, ऑन बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट, carbohydrates are of following type के होते हैं, ओके। पहले आ जाएगा मोनोसैकेराइड, पहले क्या आ जाएंगे, मोनोसैकेराइड, जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें केवल एक सैकेराइड यूनिट होती है, यानी कि ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फर्स्ट आ गया मोनोसैकेराइड, क्या होते हैं, कंटेन 1 यूनिट ऑफ सैकेराइड, केवल एक यूनिट सैकेराइड इनके पास होती है, ठीक। इसको इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका, एग्जाम्पल ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, इनको और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक। सेकंड आ जाइए disaccharides. So what are the disaccharides? Contain 2 saccharide units, इसमें 2 saccharide units होती है, ठीक। इसलिए इसको डाइसैकेराइड कहते हैं, यानी कि इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं so it gives 2 saccharide units, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल इज सुक्रोज,
अगला ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स ऑलिगोसैकेराइड contain 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स। 2 से 10 सैकेराइड यूनिट्स तक आते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो डाइसैकेराइड को भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कीप द डाइसैकेराइड इन दिस कैटेगरी। इसमें भी एग्जांपल आ जाएगा आपका, जैसे एग्जांपल माल्टोज, ठीक। और फिर थर्ड होता है या लास्ट होता है फोर्थ, पॉलीसैकेराइड। ठीक, क्या हो जाएंगी? कंटेन 11 टू, ठीक है, 11 टू, अब 11 से 11 एंड एबव पर 11 एंड एबव यूनिट्स ऑफ सैकेराइड, यानी कि 11 से ज्यादा होनी चाहिए सैकेराइड, ठीक। इसमें क्या आ गया? स्टार्च, सेलुलोज, तो क्या आ गया इसमें एग्जांपल में? स्टार्च, सेलुलोज, ये सब इसमें आते हैं। डन बेटा। अब हम लोग मोनोसैकेराइड को डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड से या उससे पहले एक और देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के? फिर से क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ reducing and non-reducing nature। तो पहला होता है इसमें फर्स्ट रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है। क्या होता है? कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। नंबर 2, सेकंड क्या होता है इसमें? रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। अब फ्री एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप की वजह से क्या हो जाता है? रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, इनको रिड्यूस कर देता है, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया माल्टोज एंड लैक्टोज। एग्जाम्पल हो गया माल्टोज एंड लैक्टोज। लिख लीजिए इतना। नोट हो जाए तो बताइए, फिर आगे स्टार्ट करें। कल भाई सबके नोट्स नहीं आए हमारे पास। ऑल ऑफ यू, जो व्हाट्सएप पर हमने कहा था फोटो भेजने के लिए, सभी लोगों ने फोटो नहीं भेजे, केवल 2-3 बच्चों ने भेजे बस।
आरती का आया था, रमन का आया था, और जतिन ने शायद भेजा था, है ना। हमारे पास मैसेजेस हैं सबके, और आपको जो असाइनमेंट दिया था वो असाइनमेंट भी नहीं आया किसी का। आई एम कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ध्यान रखिएगा इस चीज का। हो गया बेटा, नोट कर लिया सभी ने? हेलो, नोट कर लिया बेटा, बिठा दें? यस सर, कर लिया नोट। चलिए, आगे देखते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा? डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, they do not have free aldehyde and ketonic group. नंबर 2, एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है। फिर दे कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट, उनको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज, इट इज द एग्जाम्पल। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लोग डिटेल देखेंगे मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स अब मोनोसेकेराइड में हमने पहले देखना है ग्लूकोज को। ग्लूकोज, ठीक, ये क्या होता है? इट इज एल्डोहेक्सोज। ये क्या होता है? एन एल्डोहेक्सोज, यानी कि एल्डिहाइड कंटेन करने वाला 6 कार्बन का कंपाउंड है, एल्डोहेक्सोज होता है। ठीक है, इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम इन चेन, क्योंकि इसके पास कार्बन एटम होते हैं 6। ठीक, एंड एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। ठीक, स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, CHO
1 2 3 4 5 और नीचे आ गया 6 CH2OH। जितने भी यहाँ पर क्रॉस है सबको कार्बन माना जाता है, ठीक। तो HOH, नेक्स्ट OH, H, अगेन रोटेट होकर हो जाएगा OH, H और फिर यहाँ पर इसके रेस्पेक्टिव OH और H, ठीक। तो ये क्या हो गया, डी फॉर्म पॉजिटिव ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जो देखिए ओरिएंटेशन है इसकी OH और नीचे वाले CH2OH की OH दोनों एक साइड में है, इसलिए हो गया डी, इसका नाम हो गया डी पॉजिटिव ग्लूकोज, इसे बोलेंगे डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये जो यहाँ पर बना हुआ डायग्राम, ये कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम है ये। फिशर प्रोजेक्शन के अलावा इसका दिया गया था हैवर्थ स्ट्रक्चर, हैवर्थ स्ट्रक्चर दिया गया था जो कि फेरानोज स्ट्रक्चर था, पैरानोज स्ट्रक्चर था, हैवर्थ ने दिया था, उसे हम बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन या हैवर्थ स्ट्रक्चर, हैवर्थ स्ट्रक्चर, जो कि बेस्ड था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरानोज। और पैरानोज का स्ट्रक्चर क्या कहता है, यहाँ पर ये भी इस तरीके से रिंग बनाता है जिसमें ऑक्सीजन होती है बीच में, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गई। इसके बाद फिर अल्फा कार्बन पर HOH, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन पर HOH जिसे हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं। इसके बाद फिर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिर लास्ट में फिफ्थ कार्बन जिसमें CH2OH ऊपर हो जाती है और H नीचे आ जाता है, ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक। यहाँ पर H, ये OH, ये OH, ये H, ठीक। और यहाँ पर भी H और OH, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ऊपर वाला सिक्स कार्बन। इसे बोलते हैं पैरानोज स्ट्रक्चर या ग्लूको पैरानोज। इसका नाम हो गया अल्फा डी ग्लूको पैरानोज, क्योंकि पैरॉन से स्ट्रक्चर ये यहाँ पर आपका बनाया गया है, ठीक। और ये कैसा है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, डी होता है पॉजिटिव, डेक्स्ट्रो या फिर डी। अगर इसका बीटा डी बनाए, हेलो हेलो, हाँ कितना 20 बोरी कितना मिली है 380, तो वहीं जहां से बतिया कह रहे हो वहीं से गिरवा दो। हाँ ठीक है, तो बतिया कह रहे हो ना वहां से, तो वहीं से गिरवा दो, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अल्फा डी। अगर इसका हमको बीटा डी बनाना है तो बीटा डी भी सेम स्ट्रक्चर ही होगा, देखो ओ केवल चेंज कहां पर होगा, जैसे यहाँ पर HOH था, अब इसमें OH H आ जाएगा, केवल OH
H, तो इसे हम बोलेंगे बीटा। ये भी फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर यहाँ पर फिफ्थ और ऊपर वाला सिक्स। ठीक, OH, H, H, OH, OH, H। ये हो गया तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बल्कि सारा वही रहेगा, सॉरी, HOH, OH, H और फिर से यहाँ पर HOH। ये हो गया तुम्हारा बीटा डी ग्लूको पायरानोज, ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक, ये सारे पायरान स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको पायरानोज बोल रहे हैं। अब देखेंगे इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कैसे बनाई जाएगी ग्लूकोज। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सुक्रोज लेंगे, C12H22O11 और इसकी एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करा देंगे, यानी कि एसिड फ्यूजन से वाटर से रिएक्शन करा देंगे, तो बन जाएगा C6H12O6 और C6H12O6, जिसमें एक ग्लूकोज रहेगा और दूसरा फ्रक्टोज रहेगा। एक ग्लूकोज मिल जाएगा, दूसरा फ्रक्टोज मिल जाएगा। ठीक, ये लैब मेथड है, लैब मेथड, यहाँ लिख लो लैब मेथड। जबकि कमर्शियल मेथड में हम ले लेते हैं C6H10O5, दैट इज द स्टार्च और सेलुलोज। क्या ले लिया हमने, स्टार्च ले लिया या फिर सेलुलोज ले लिया, स्टार्च या सेलुलोज ले लेते हैं। इनके N मॉलिक्यूल, इसके रिएक्शन करा देते हैं N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसको हीट कर दिया जाता है। हीट करते हैं इसको 393 केल्विन और ले लेते हैं 2 to 3 ATM प्रेशर, 2 to 3 ATM प्रेशर। इससे हमें मिल जाता है केवल और केवल ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। ये कमर्शियल मेथड, अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग हर साल आता है कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर का क्या एविडेंस है ग्लूकोज का, ठीक, या फिर इसको अलग अलग रिएक्शन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन आयोडाइड, या फिर हाइड्रोक्सिल या फिर ब्रोमीन वाटर। तो वो सारी रिएक्शंस इसी से एसोसिएटेड है। इससे एविडेंसेस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर देख लिया बेटा सभी ने, हो गया सबका। जैद, हेलो जैद, शगुन, यस सर, लिख लिया। चलिए
तो evidences of open chain structure of glucose. Evidences of open chain structure of glucose. ठीक, अब पहला देखो क्या है, अगर हम यहाँ पर CH4 CHOH होल 4 4 1 5 CH2OH, ये हमने ग्लूकोज ले लिया, दैट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इसके एविडेंसेस देखेंगे। अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी, सबसे पहले मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिएक्शन करा दी इसके हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और इसको हीट कर दिया। ठीक, तो हमें मिल जाता है CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 होल 4 CH3, यानी कि क्या मिल गया, नॉर्मल हेक्सेन मिल गया। और नॉर्मल हेक्सेन मिलने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या है, यहाँ पर 6 कार्बन प्रेजेंट है स्ट्रेट चेन में। द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल हेक्सेन shows that 6 carbon atoms are present in the straight chain। ठीक, तो पहला एविडेंस ये हमको मिल गया। दूसरा, अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से, इससे रिएक्शन करा दी हाइड्रोक्सिल अमीन से, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो हमें मिल जाता है ग्लूकोजाइम। ग्लूकोजाइम क्या होता है, ये CH फिर डबल बॉन्ड NOH ग्लूकोऑक्साइम, और यहाँ है हमारे पास CHOH होल 4 और नीचे आ गया CH2OH, इसका नाम हो गया ग्लूकोऑक्साइम। ठीक, तो ग्लूकोऑक्साइम का मिलना ये प्रूव करता है कि यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप था, और उसी एल्डिहाइड ग्रुप से यहाँ पर इसकी रिएक्शन हुई, तो इस वजह से ऑक्साइम बना। तो ये दूसरी रिएक्शन शो करती है प्रेजेंस ऑफ द CHO ग्रुप। लिख लो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ, बल्कि कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट करती है यहाँ पर। ये प्रेजेंट करता है यहाँ पर 6 कार्बन एटम, और फिर जब इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं थर्ड में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ, तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमको मिलता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, CHCN, और यहाँ पर आ गया आपके पास OH, ये बन गया साइनोहाइड्रिन, और CHOH होल 4 CH2OH, that is the glucose साइनोहाइड्रिन, ये बना ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये क्या शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। हो गया बेटा, समझ आ गया। अगला, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर से, नेक्स्ट रिएक्शन हमने किससे करा दी, ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, ब्रोमीन वाटर, इसके साथ रिएक्शन करा दी। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके हमें मिल जाता है ग्लूकोनिक ग्रुप। ग्लूकोनिक ग्रुप क्या मिल गया, ग्लूकोनिक ग्रुप, CHOH होल 4 और यहाँ पर आ गया CH2OH, क्या रिएक्ट मिल गया,
ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड का बनना प्रूव कर रहा है कि यहाँ CHO ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। फिर अगर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दें एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, CH3CO होल ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? ZnCl2 के प्रेजेंस में हो रही है। तब हमें मिलता है यहाँ पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिलता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, CHOCOCH3 होल 4 और यहाँ पर CHOCOCH3, यानी कि जहां जहां पर भी OH ग्रुप था वहां पर क्या क्या आ गया? एसीटेट ग्रुप लग गया। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और इसका बनना प्रूफ करता है कि यहाँ जो है वो टोटल आपके पास 5 OH ग्रुप लगे हुए, ठीक है, 5 OH ग्रुप लगे हुए, ये प्रूफ होता है। और लास्ट में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें HNO3 से, ऑक्सीडेशन विद HNO3, क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन करा दिया। तो ऑक्सीडेशन कराने पर HNO3 से हमें मिल जाता है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ये मिल गया ग्लूटारिक एसिड, या इसी को सैक्रिक एसिड भी बोला जाता है, सैक्रिक एसिड। और इसका मिलना ये बता रहा है यहाँ पर कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। क्या यहाँ पर प्रेजेंट है? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये प्रेजेंट है, ये इससे प्रूफ होता है। बात समझ बेटा? तो इस तरीके से ये हमारी 6 रिएक्शंस हैं। तो इन 6 रिएक्शंस को देखो, जो जनरल ट्रेंड चला आ रहा है आपके बोर्ड में, वो इनमें से कोई 2 रिएक्शन पूछता है। या तो पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर, या पूछ लेगा ग्लूकोज रिएक्ट विद द एसिड एनहाइड्राइड, या व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड विद द HNO3। मतलब इनमें से कोई भी 2 रिएक्शन पूछ लेगा, ठीक। ज्यादातर आपका यही ट्रेंड चल रहा है, पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर। और इसी तरह से रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक। वैसे इसकी वेटेज आपके 3 मार्क्स की है इस चैप्टर की, जिसमें से 2 नंबर की रिएक्शन हो जाती है और 1 शॉर्ट नोट आ जाता है ज्यादातर। हो गया बेटा? सबका लिख लिया? डन बेटा? हेलो सर डन। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, rest we will see in the next class. Okay, thank you and take care all of you.